अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसके सपने बड़े होने चाहिए। इस दुनिया में अमीर बनने की ख्वाहिश तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता है। और जो व्यक्ति अमीर होता है वो और भी अमीर बनता चला जाता है, और जो इंसान गरीब होता है वो हमेशा अमीर बनने के लिए कोशिश ही करता रह जाता है, लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। तो ऐसे इन दोनों इंसान के बीच में क्या फ़र्क होता है जो एक को तो अमीर बनाता है और दूसरे को गरीब बनाता चला जाता है? इस बात पर हमने काफ़ी विचार किया, तो हमें इस सवाल का जवाब रोबर्ट कियोसाकी के लिखी गई वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के अंदर मिला है। इस बुक के अंदर बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने समय के साथ साथ पैसों को मैनेज कर सकता है, और साथ ही साथ इस बुक के अंदर मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, मनी सेविंग से रिलेटेड पूरी जानकारी बहुत अच्छे से बताई गई है। अगर आपको पढ़ने और ख़रीदने में दिक्कत है तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने रिच डैड पुअर डैड समरीज इन हिंदी से इम्पोर्टेंट टॉपिक और बातों का चुनाव किया है जो आगे इस वीडियो के अंदर अच्छे से जानने वाले हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक समरीज इन हिंदी को जानने से पहले हम इस बुक के राइटर के बारे में जान लेते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक अमेरिका के एक राइटर रोबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 के अंदर अमेरिका के हवाई शहर में हुआ था, और इन्होंने अपनी आगे की स्टडीज़ न्यूयॉर्क के अंदर पूरी की थी। 1985 के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ते हुए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को सीखना शुरू किया, और 1997 के अंदर रिच डैड पुअर डैड बुक लिख डाली, जिसको आज भी पूरी दुनिया के अंदर इतनी प्रसिद्ध मिली है कि हर कोई इस बुक को पढ़ रहा है। क्योंकि इस बुक के अंदर रोबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करके एक अच्छा जीवन जी सकता है। इस बुक को लिखने का मकसद रोबर्ट कियोसाकी का ये था कि जो व्यक्ति अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं यह किस तरह से अपने पैसों को मैनेज कर सकता है, और साथ ही साथ अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप भी अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आगे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने रोबर्ट कियोसाकी की इस बुक से 5 ऐसी बातें निकाली है जो इस बुक को पूरा निचोड़ है। तो चलिए जानते हैं। इस बुक के अंदर लेखक अमीरी और गरीबी के बीच के फ़र्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने इस बुक के माध्यम से बताया है कि किस तरह से एक व्यक्ति कम समय के अंदर अमीर बन सकता है, और साथ ही साथ इन्होंने एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच में ये फ़र्क भी बताया है कि अमीर व्यक्ति अमीर बनने के लिए क्या काम करता है और गरीब व्यक्ति अपने पैसों को कहां पर बर्बाद कर रहा है। लेखक ने अपने सभी विचार 2 लोगों के जरिए प्रस्तुत किए, जिसमें एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा अमीर होता है और दूसरा व्यक्ति गरीब होता है। इन दोनों व्यक्ति के माध्यम से लेखक ने इस बुक के अंदर मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी बातें बताए हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेट्स नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति असल में अमीर बाद में बनता है, लेकिन अपने माइंड में वो व्यक्ति अमीर पहले बनता है। अगर एक व्यक्ति का माइंड पॉजिटिव होता है तो वो व्यक्ति जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना आसानी से कर सकता है। एक अमीर और गरीब इंसान के बीच में सिर्फ सोच का ही फ़र्क होता है। अमीर इंसान हमेशा अमीर बनने के लिए पॉजिटिव सोच रखता है, लेकिन वही गरीब इंसान हमेशा बहाने बनाते रहता है। जिस व्यक्ति की सोच नेगेटिव होती है उसके पास हर तरह के सवालों के जवाब होते हैं, और जब किसी के पास सभी सवालों के जवाब होते हैं तो वो इंसान सीखना बंद कर देता है और कभी भी अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाता है। राइटर कहते हैं कि पॉजिटिव सोच के साथ ही एक व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत बन पाता है और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के लिए हल भी खोज पाता है। राइटर कहते हैं कि एक व्यक्ति को जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं के अंदर भी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ ही एक व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी सही फैसले ले सकता है। नंबर 2, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जीवन में महान व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से समय रहते सबक लेता है।
गलतियां करके सीख लेना एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है और एक गलती को दोबारा जीवन में कभी भी न दोहराना एक समझदारी होती है। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन अगर उन गलतियों से वो समय रहते सीख लेता है तो उसका एक दिन सफल होना तय होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने लिए एक लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन अगर वो इंसान गलतियों से समय रहते सीख नहीं लेता है तो कभी भी अपने गोल को हासिल नहीं कर पाता है जो उसने बनाए थे। लेकिन अगर धीरे धीरे अपने गलतियों से सीख लेता है, उनको सुधार देता है, तो एक न एक दिन सफलता उनके कदमों में होती है। नंबर 3, टाइम। रिच डैड पुअर डैड समरीज इन हिंदी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात राइटर के द्वारा यही कही गई है कि जिस इंसान को समय के महत्व के बारे में पता होता है उस इंसान का सफल होना निश्चित होता है। लेखक कहते हैं कि एक इंसान को पैसे के महत्व के बारे में तो पता होता है, लेकिन समय के महत्व के बारे में किसी को नहीं पता है। एक व्यक्ति कुछ पैसों के लिए अपने पूरे समय को बर्बाद कर देता है और अमीर बनने की कल्पना करता है। अगर कोई इंसान समय के महत्व को जान लेता है तो उसके पास पैसा खुद चल कर आते हैं। इस दुनिया में सभी सफल व्यक्ति ने अपने समय के महत्व को जाना है और समय पर सभी काम को पूरा किया है, जिसकी बदौलत उन्होंने सफलता को प्राप्त किया। समय के महत्व को समय पर जान लेना ही एक महान व्यक्ति की निशानी होती है। नंबर 4, इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा फ़र्क यह होता है कि अमीर व्यक्ति हमेशा अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है और इन्वेस्ट किए गए पैसों से जो भी प्रॉफिट आता है उस पैसों से अपने खर्चों को पूरा करता है। और वहीं दूसरी तरफ एक गरीब इंसान हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह पर खर्च करता है जहां से उसको किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिए एक गरीब व्यक्ति गरीब बनता चला जाता है और एक अमीर व्यक्ति अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करके अमीर बनता चला जाता है। लेखक का कहना है कि अगर आप समय पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने लग जाते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आप एक करोड़पति बन सकते हैं। अगर एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। नंबर 5, रिस्क। जीवन में चाहे कोई काम छोटा हो या फिर बड़ा हो, कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। इस दुनिया में असफल लोग हमेशा जोखिम लेने से डरते हैं और अपने पूरे जीवन भर बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन एक सफल इंसान कभी भी जोखिम लेने से नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है कि इस दुनिया में बिना जोखिम के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। जोखिम लेने में खतरा जरूर होता है, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ जोखिम लेते हैं तो आपका सफल होना निश्चिंत ही होता है। रिच डैड पुअर डैड समरीज इन हिंदी के अंदर ये बताया गया है कि आप कैसे सही तरीके से जीवन में जोखिम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर बताया गया है कि जोखिम लेना बुरा नहीं होता है, लेकिन सोच समझकर लिया गया जोखिम आपको सही राह पर लेकर जाता है और बिना सोचे समझे लिया गया जोखिम आपको एक गरीब इंसान बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।